Hello everyone, welcome to my class, and today I have brought to you a very new chapter and it's called The Diamond Necklace. But how can there be a story on a diamond necklace? Come, let's see. So, Matilda is the charming wife of a clerk who dreams of a life of leisure and luxury. So, इस चैप्टर में हमारी मेन कैरेक्टर है मटिल्डा. कौन है स्टूडेंट्स? मटिल्डा. और ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये वाइफ है एक क्लर्क की. क्लर्क होती है एक छोटी मोटी जॉब ऑफिस में. सो who dreams of a life of leisure and luxury. और मटिल्डा एक ऐसी लाइफ के सपने देखती है जहाँ पर बहुत आराम हो और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी हो. लेजर मतलब बहुत आराम वाली लाइफ हो और ज़्यादा काम नहीं करना पड़े. So, when she is invited to a grand ball, however, she feels miserable for she does not have a gown for the occasion. तो वो हमेशा से बड़े शौक रखती थी, लेकिन उसकी शादी एक छोटे घर में हुई. तो जब उसको एक इनविटेशन आया एक बहुत बड़ी पार्टी अटेंड करने का, तो वो नाराज़ हो जाती है, बुरा मान जाती है, ये सोचकर कि मेरे पास उस बड़ी पार्टी में जाने के लिए कपड़े है ही नहीं. सो शी मैनेजेस टू बाय अ न्यू ड्रेस एंड बोरोज ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड. तो उसने एक ड्रेस खरीदना तो अफोर्ड कर लिया, लेकिन उसने ज्वेलरी अपनी फ्रेंड से बोरो करी. However, fate seems to have some other plans in store for her. लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही प्लान्स थे उसके लिए. So now we'll see what the plans were. Matilda Lousel was one of those pretty, charming young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. So Matilda Loisel एक बहुत ही सुंदर, चार्मिंग, प्रिटी यानी कि बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी शायद किस्मत ने उससे कुछ गलती कर दी कि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ. सो डिड यू गेट इट स्टूडेंट्स? देयर वाज अ गर्ल नेम मटिल्डा. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल और ना जाने किस्मत ने क्या खेल खेला उसके साथ कि वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई, जहाँ पर शी हैड नो मनी. उसके पास पैसे नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भी होप्स नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन और गेटिंग मैरिड टू अ रिच मैन. तो ना तो वो फेमस हो सकती थी और ना ही उसकी कभी किसी अमीर लड़के से शादी हो सकती थी. सो शी वॉज बॉर्न इन टू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जहाँ पर सब लोग छोटा मोटा काम करते थे. शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सो उसने खुद की शादी करी एक छोटे मोटे क्लर्क के साथ में ही, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे. सो शी सफर्ड फॉर शी फेल्ट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द फाइन ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ. तो वो हमेशा ही सफ़र करती थी, यानी कि वो हमेशा उदास रहती थी, परेशान रहती थी. क्यों? ये सोचकर कि उसको लगता था मैं लाइफ में हर एक ब्यूटीफुल चीज़ डिज़र्व करती हूँ और मुझे ये सब चीज़ें हक से मिलनी चाहिए. बट स्टूडेंट्स, उसने ऐसा क्या किया है जो वो ये डिज़र्व करती है? उसको लगता है कि वो बहुत सुंदर है और बहुत चार्मिंग है, इसलिए वो सब लग्जरीज और लेजर डिज़र्व करती है. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the one chair and the faded hangings. तो वो पॉवर्टी यानी कि वो गरीबी से जूझ रही थी अपने अपार्टमेंट की. उसका अपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था, उसके वॉल्स बहुत शैबी थे, यानी कि वॉल्स पर जो पेंट था वो फ्रेश नहीं था, काफ़ी पुराना था. और पुरानी पुरानी चेयर्स थी जो बहुत यूज़ हो चुकी हैं, और फेडेड हैंगिंग्स जो वहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ हुआ है, उनके भी सबके कलर उड़ चुके हैं. तो उसका अपार्टमेंट बहुत गरीब लगता था, तो उसको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. तो उसकी एक बार अमीर दोस्त थी जो कि उसकी स्कूल मेट रही थी, whom she did not like to visit because it hurt so much when she returned to her own poor apartment. तो
तो उसको अपनी उस दोस्त से मिलने जाना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो थी बहुत रिच, और जब भी वो उससे मिलने जाती थी और वापस अपने घर आती थी, उसको लगता था कि मैं कितनी गरीब हूँ। सो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड लुकिंग एक्साइटेड। तो एक बार की बात है, शाम को उसके हस्बैंड बहुत खुश आते हैं घर पे। इन हिज हैंड वॉज ए ह्यूज और लार्ज एनवेलप। तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा एनवेलप होता है। Here is something for you, he said. She quickly drew out a printed card. तो अब उनके हस्बैंड आते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, और वो फटाफट ही उस कार्ड को बाहर निकालती है। The Minister of Public Instruction and Madam George Rampey request the honor of Monsieur and Madam Loisel's company. So अब वो रिक्वेस्ट करते हैं एक इनविटेशन के लिए जो कि ग्रैंड बॉल पे होता है। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो क्योंकि वो यहाँ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, तो उनके पास मिनिस्टर के घर से एक डिनर का इनविटेशन था। किसको? मिस्टर और मिसेस लॉयसल को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी कि खुशी होने के बजाय, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" So अब क्या हुआ यहाँ पर कि उनके हस्बैंड को पता था कि उनकी वाइफ को ये पुअर लाइफ जीना पसंद नहीं है, और वो हमेशा बड़ी पार्टीज में जाना चाहती हैं और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहती हैं। तो उनको लगा कि आज मुझे मिनिस्टर के घर से इनविटेशन आया है, तो ये बात जानकर तो मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। लेकिन उल्टा वो तो गुस्सा हो जाती है और उस इनविटेशन को उठा के फेंक देती है और बोलती है कि आपको क्या लगता है मैं क्या करूँ इस इनविटेशन के साथ में। बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। सो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे तो लगा आप ये इनविटेशन देखकर खुश हो जाओगे। You never go out. This is a grand occasion. तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं वैसे भी तुम बाहर कम ही जाती हो और ये तो एक बहुत बड़ा ओकेजन है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। She looked at him with an irritated eye and said, "What do you suppose I have to wear to such a formal party?" तो वो बोलती, अब वो बहुत इरिटेट होकर अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपको क्या लगता है अगर हम लोग इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं तुम कुछ भी कपड़े पहन के चले जाएंगे क्या? हमें अपने कपड़ों का भी तो ध्यान रखना है। So he had not thought of that and stammered, "Why, the dress you wear when we go out to the theater, it seems very pretty to me." तो अब उनके हस्बैंड बेचारे स्टैमर यानी कि थोड़ा थोड़ा हकलाते हुए, थोड़ा थोड़ा डरते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक ड्रेस है तो सही जो तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं, कितनी तो अच्छी ड्रेस है वो, तो तुम वो ही पहन लो। So he felt silent, upset at the sight of his wife weeping. So ये सुनने के बाद उनकी वाइफ रोना शुरू कर देती हैं और उन्हें काफी बुरा लगता है। Now let us see Matilda, how much would a suitable dress cost? Something simple. तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम एक न्यू ड्रेस खरीदते हैं और देखते हैं कि कोई सिंपल सी ड्रेस की कॉस्ट क्या आती होगी। I cannot tell exactly, but 400 francs ought to cover it, she said. तो वो बोली कि मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांसिस काफ़ी है एक नई ड्रेस को खरीदने के लिए। Moving on. Very well, I will give you 400 francs. तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको 400 फ्रांसिस दे देता हूँ। The day of the ball approached and Madam Loisel seemed sad and anxious. तो अब उन्होंने ड्रेस ऑलरेडी खरीद ली थी, लेकिन अभी भी वो परेशान और उदास लग रही थी। Her husband said to her, "What is the matter with you?" तो जब वो उनको बहुत ही ज़्यादा सैड और एंशियस देखते हैं, वो पूछते हैं कि अब क्या बात हुई, अब तो आपके पास न्यू ड्रेस भी है, तो अब आप किस बात के लिए परेशान हो? And she responded, "I am upset because I don't have a jewel to adorn myself with." तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है पहनने को। To adorn myself with मतलब
अडॉर्न मतलब डेकोरेट करना, सजाना। मेरे पास खुद को सजाने के लिए कोई ज्वेलरी तो है ही नहीं, तो वो ड्रेस कहाँ अच्छी लगेगी बिना कोई ज्वेलरी के। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर टू लेंड यू हर ज्वेल। तो अब उनके हस्बैंड बोलते हैं, ओफो, मैं कितना बुद्धू हूँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम्हारी जो रिच फ्रेंड है ना मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाकर उनका एक ज्वेल बोरो कर लो, क्योंकि तुमको एक दिन ही तो पहनना है, फिर उसको रिटर्न कर देना। द नेक्स्ट डे she took herself to her friend's house and related her story of distress. So जैसा हम इमेज में देख सकते हैं कि मटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर पे जाती है और उनको बताती है कि सारी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है। स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कि वो किस बात से परेशान है। मैडम फॉरेस्टियर took out a large jewel case, opened it and said, चूज माई डियर। तो मैडम फॉरेस्टियर एक बहुत बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकालती हैं और उनको बोलती हैं कि आप चूज करो, आपको इसमें से जो भी पसंद में आए। अमंग द ज्वेल्स शी सॉ अ सुपर्ब नेकलेस सेट विद डायमंड्स। तो उन सब सेट में उनको एक बहुत सुंदर नेकलेस मिला डायमंड्स का। शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, कैन यू लेंड मी दिस? और वो बेचारी बहुत शर्म से पूछती कि क्या आप मुझको ये डायमंड नेकलेस दे सकते हो? वाई? यस सर्टेनली। तो बोली ये वाला क्यों? अरे जरूर जरूर, आप परेशान क्यों होती हो, आप ये लेकर चले जाओ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, सो फाइनली वो पार्टी का दिन अब आ चुका है। मैडम लॉयसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि वो जैसा दिखना चाहती थी वो बिल्कुल वैसी ही दिखी और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस एंड स्माइलिंग एंड फुल ऑफ गेजी। तो अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एलिगेंस था, वो बहुत चार्मिंग और सुंदर लग रही थी, जैसा वो हमेशा से लगना चाहती थी। ऑल द men noticed her, asked her name and wished to words with her. So अब जितने भी जेंटलमैन थे वहाँ पर, उन सब ने मटिल्डा को अप्रोच किया और उनका नाम पूछा और व्हाट्स होता है एक डांस का टाइप, और बोला कि क्या हम आपके साथ डांस कर सकते हैं एक बार। सो शी डांस्ड विद enthusiasm, thinking of nothing, floating on the cloud of happiness. She and her husband left the ball at around 4 o'clock. और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी, एनर्जी और enthusiasm के साथ डांस कर रही थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे ही ये समझा कि आज उनके लाइफ का बेस्ट डे है और वो और उनके हस्बैंड उस पार्टी में लेट नाइट तक होते हैं, यानी कि 4 बजे तक वो उसी बॉल में ही होते हैं। आउट इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड बिगैन टू लुक फॉर वन। सो अब वापस जाते टाइम वो एक कैरेज ढूंढ रहे थे, यानी कि वो एक कार ढूंढ रहे थे जिसके अंदर वो अपने घर जा सके, एक ऐसा कार्ट जिसके अंदर वो अपने घर जा सके, लेकिन उनको कोई भी रात के 4 बजे कार्ट दिखा ही नहीं। There was one in the distance, बट उनको दूर से एक कार्ट तो नजर में आ ही गया था। It took them as far as their door in Martyr Street. They went up to their apartment. तो फाइनली वो अपने घर पहुंच जाते हैं। She stood in front of the glass for the final view of herself in her glory and suddenly uttered a cry. तो फाइनली वो जब चेंज करने जाती है अपनी ड्रेस, तो वो एक लास्ट फाइनल लुक देती हैं खुद को मिरर में, और जैसे ही वो मिरर में खुद को देखती हैं वो जोर से चिल्ला देती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और वो देखती हैं कि उनका जो नेकलेस है वो तो अब उन्होंने पहना ही नहीं हुआ था। शी टर्न टूवर्ड्स हर हस्बैंड, I have no longer have मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, और वो बोलती है कि मेरे पास तो उनका नेकलेस है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर का डायमंड नेकलेस घुमा दिया उस पार्टी में डांस करते टाइम पे। So, and they looked in the folds of the dress, in the pockets, everywhere, but did not find it. तो अब उन दोनों ने उस पूरे ड्रेस को झाड़ कर देखा, उस ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, पॉकेट्स में देखा और हर जगह देखा, लेकिन उनको वो नेकलेस वापस
नहीं मिला। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली डाउनकास्ट, यानी कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। अटरली कास्ट डाउन का मतलब होता है वेरी अपसेट, वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट दे डिड, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने जो नेकलेस बोरो करा वो ही घुमा दिया। So it will be necessary, he said, to write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and you will have it repaired. That will give us time. तो अब उनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें इमिडिएटली अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें तुम मेंशन करो कि हमने उस नेकलेस का छोटा सा क्लैप्स, यानी कि एक छोटी सी कड़ी टूट गई है और हमें उसको रिपेयर करवाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, फिर हम आपको वो रिटर्न कर देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? ताकि उनको टाइम मिल जाए उस खोए हुए नेकलेस को एक बार ढूंढने का। शी रोट एज ही डायरेक्टेड। तो मटिल्डा ने अपने हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस लेटर को लिखा। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक हफ्ता गुजर जाता है और उनको नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिलता, तो अब वो होप ही छोड़ देते हैं उस नेकलेस को वापस पाने की। लॉयसल डिक्लेयर्ड वी मस्ट टेक मेजर्स टू रिप्लेस दिस ज्वेल। फिर लॉयसल यानी कि वो क्लर्क बोलते हैं कि क्यों ना हम इस नेकलेस को रिप्लेस कर दें, क्यों ना हम उनको एक वैसा ही दिखता हुआ नेकलेस दे दें जो हमने घुमा दिया। दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर सीकिंग अ नेकलेस लाइक द लॉस्ट वन। और वो बहुत सारे ज्वेलर्स के पास जाते हैं एग्जैक्टली वही नेकलेस ढूंढने जो उन्होंने घुमा दिया था। In a shop, they found a necklace of diamonds which seemed exactly like the one they had borrowed. It was valued 40,000 francs. तो बहुत सारे जूलर्स के पास जाने के बाद में उन्हें एक शॉप मिली जहां पर उनको एग्जैक्ट सेम मिल गया उस नेकलेस का, और उसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? 40,000 francs, which is a lot. Okay, so Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. तो मिस्टर लॉयसल के पास सिर्फ 18,000 francs थे जो उनके फादर उनके लिए छोड़ कर गए थे। He borrowed the rest. Out of 40,000 francs, 18 तो उनको उनके फादर से मिल गया था in the name of legacy, और बाकी उन्होंने मार्केट से बोरो करा। While when Madame Loisel took the jewels back to Madame Forestier, the latter said in a cold tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो अब क्योंकि मैडम लॉयसल मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस रिटर्न करने में काफ़ी लेट कर चुकी थी, तो मैडम फॉरेस्टियर उनको जवाब देती हैं कि आपको ये नेकलेस थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए था, क्या पता ये मेरे काम भी आ सके, तो आपको किसी का सामान इतने टाइम तक नहीं रखना चाहिए था। मैडम लॉयसल now knew the horrible life of bare necessity. तो अब क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा लोन रीपे करना है और उनके पास अब बहुत सारे खर्चे हैं मीट आउट करने के लिए, तो अब मैडम लॉयसल की लाइफ बहुत हॉरिबल हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है, और वो बहुत ही बेयर नेसेसिटी यानी कि बहुत ही बेस लाइफ जीने लग गए थे। दे हैड टू पे दिस फ्राइटफुल डेट एंड शी वुड पे इट। और उनको ये सारा कर्जा चुकाना है, ये सारा लोन पे ऑफ करना है। They sent away the maid, they changed their lodgings. तो उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए सबसे पहले किसको हटाया? मेड को। तो अब जितने भी काम उनके घर में पहले मेड कर रही थी, अब वो सब मैडम लॉयसल को करने पड़ रहे थे, और उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया। जो घर उनको पहले पसंद नहीं था वो अब उससे भी ज़्यादा खराब घर में आ चुके थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे स्पेंड करने को। She learned the heavy cares of the household, the hateful work of the kitchen. तो जो काम पहले मेड कर देती थी, बेसिक क्लीनिंग के, डस्टिंग के, या फिर वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, वो सब अब मैडम लॉयसल को खुद करने पड़ते थे। इनफैक्ट उनको पूरी किचन भी संभालनी पड़ती थी। She washed the dishes and the soiled linen. तो अब उनको बर्तन भी धोने पड़ते थे और गंदे कपड़े भी। सॉइल्ड लिनन मतलब
गंदे कपड़े भी उन्हें धोने पड़ते थे। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स एंड नाइट्स, और हस्बैंड को भी 2 जॉब करने पड़े, 1 मॉर्निंग शिफ्ट एंड 1 नाइट शिफ्ट, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा के जल्दी से जल्दी लोन पे ऑफ कर दें। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ऐसी जिंदगी उन्होंने 10 साल जी। ना इमेजिन स्टूडेंट्स, 1 नाइट पार्टी, राइट, एक रात की पार्टी के लिए जहां पर मैडम लॉयसल को सिर्फ अच्छा दिखना था, उसके लिए उन्होंने 10 ईयर्स तक रीपे करा। At the end of 10 years, they had repaid all their debts. 10 साल बाद फाइनली उन्होंने सारे कर्जे, सब लोन्स, सब कुछ रीपे कर दिए थे। मैडम लॉयसल नाउ सीम्ड ओल्ड, लेकिन 10 साल बाद वो उतनी सुंदर नहीं थी जितनी वो पहले थी। So she had become a downtrodden woman of a poor household. यानी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थकी हुई लेडी बन चुकी हैं, एक गरीब घराने की। One Sunday as she was taking a walk, she suddenly saw मैडम फॉरेस्टियर। तो एक दिन वो बस पार्क में टहल रही होती है कि उनको अपनी बहुत पुरानी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर दिख जाती हैं। Should she speak to her? Yes, certainly. तो वो मनी मन सोचती कि क्या मुझे मेरी फ्रेंड से बात करनी चाहिए? Why not? उसने बोला हाँ ज़रूर, मुझे उससे बात करनी चाहिए। And now that she has paid, she would tell her all. तो मैडम लॉयसल सोचती है, मटिल्डा सोचती है ऐसा कि मुझे मेरी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को सब सच बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो वो सब रीपे भी कर चुके हैं और उनका नेकलेस भी रिटर्न कर चुके हैं। She approached her. Good morning, Jeannie. तो अब मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उन्हें हेलो बोलती हैं, गुड मॉर्निंग बोलती हैं। Her friend uttered a cry of astonishment, यानी कि वो तो बिल्कुल डर ही जाती हैं, वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, अमेज हो जाती हैं। ओह माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। ओह बेचारी मटिल्डा, तुम कितना बदल चुकी हो। Yes, I have had some hard days and all because of you. हाँ, मैं बदल गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही बुरे दिन देखे और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। Because of me? How is that? मेरी वजह से बुरे दिन देखे? ऐसा कैसे हो सकता है? Well, I lost the diamond necklace that you loaned me. I returned another to you, exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. तुम्हें ध्यान है, एक बार मैंने तुमसे एक नेकलेस बोरो किया था, वो नेकलेस तो मैंने घुमा दिया था और मैंने उसके बजाय तुमको एक नया नेकलेस दिया था, और उस नेकलेस की पेमेंट करने के लिए हमको 10 साल लग गए अपनी लाइफ के। मैडम फॉरेस्टियर took both her hands and said, ओह माई पुअर मटिल्डा, द डायमंड्स वर फॉल्स। तो मैडम फॉरेस्टियर को ये जानकर बहुत बुरा लगा और वो दोनों हाथ पकड़ लेती है मटिल्डा के और बोलती है कि अरे मटिल्डा, मेरा ज्वेलरी तो नकली था, द डायमंड्स वर फॉल्स। सो यस स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली क्लाइमेक्स ऑफ दिस चैप्टर कि वो डायमंड तो नकली थे। They were not worth more than 500 फ्रांसिस, और उनकी वैल्यू तो 500 फ्रांसिस से ऊपर नहीं थी, जिसके लिए आपने 40,000 फ्रांसिस दिए। सो स्टूडेंट्स, इस नोट पर ये हमारी चैप्टर ख़त्म हो जाती है। नाउ द चैप्टर एंड्स वेरी एब्रप्टली, ये एकदम से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ता है मटिल्डा के लिए कि क्या अगर वो सच बोल देती तो क्या वो इससे बच जाती, या फिर अगर वो एक बार पूछ लेती तो क्या उसके लाइफ के 10 साल सेव हो जाते। इन इमेजिन अबाउट हर हस्बैंड, जिन्होंने डे और नाइट अपनी जवानी में काम करके उस गलती को रीपे करा जो गलती उन्होंने करी भी नहीं थी। Yes students, so this is how and what we learn, that we should be happy with what we have and we should take care of the things that we have. And on the top of everything, आप कभी भी कोई भी गलती करो, then you should always choose to confess. क्या पता आप सच बताकर बच जाओ, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर बता दी थी कि फॉरेस्टियर, मैंने तुम्हारा नेकलेस घुमा दिया, तो क्या पता उसको 500 फ्रांसिस देने पड़ते। लेकिन क्योंकि उसने वो बात छुपाई, उसने एंड में कितने पैसे भरे
अपने लाइफ के 10 साल और 40,000 francs. So, go through the word meanings which have already been discussed in the chapter, and we will solve these conceptual assessment questions. So, tick the correct answer. आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी और उसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. You have to pick the one which is most appropriate. So, Matilda was the wife of a doctor, leader, clerk or painter. वो किसकी वाइफ थी स्टूडेंट्स? एक क्लर्क की. Which jewelry did Matilda take from Madame Forestier? Chain, bangle, ring और necklace. तो उन्होंने लिया था necklace. Matilda thought the necklace was made of pearls, rubies, garnets और diamonds. Matilda को क्या लगा था कि वो ज्वेलरी किसकी है? Diamonds की. Now, say yes or no. Matilda was an ugly looking lady. No, she was very beautiful. Matilda suffered from all kinds of poverty. Yes, she was poor. Matilda did not attend the ball. No, she attended the ball. It took 10 years for the Loisels to repay the debt. Yes, it took 10 years for them. So Madame Forestier was surprised to hear Matilda's explanation. Yes, she was surprised because उनको पता भी नहीं था कि मटिल्डा इतना सफ़र कर रही है उनके बिना जाने. Now, read the sentences and answer the questions orally. So very well. I will give you 400 francs. Who said this and to whom? So Mr. Loisel said this to Matilda कि आप 400 francs ले लीजिए और अपने लिए एक न्यू ड्रेस लेकर आइए. Moving on. Did the 400 francs solve Loisel's problem? क्या वो ड्रेस लेने के बाद खुश थी मटिल्डा? No. Why? Because the jewelry was still left. Well, I lost the diamond necklace that you loaned me. तो तुमने जो मुझे ज्वेलरी दी वो तो मैंने गुमा दी. Whom does the word I refer to? So यहाँ पर I कौन है? मटिल्डा. Whom does the word you refer to? You यहाँ पे रेफर करता है मैडम फॉरेस्टियर को. Now, you are going to answer these descriptive questions by yourself in the book. Moving on, let's see some interjections. Interjections as part of grammar are often used to express sudden emotions like surprise, shock, anger, joy, or confusion. So they are typically very short, consisting one or a few words. So, underline the interjections in the following sentences. Interjection students ऐसे words होते हैं जो बहुत strong emotion reflect करते हैं, जैसे wow, ये कितना सुंदर है, ouch, मुझको लग गई, alas, ये तो बहुत दुख की बात है. So, these sentences, इनकी starting में क्या है? Strong interjections हैं जो बस एक emotion highlight कर रहे हैं. So, अब समझते हैं इन sentences में क्या है interjection. Super. Matilda was excited to go to the party. So यहाँ पर super क्या है? एक interjection है. Oh no, I left my basketball glove at the field. यहाँ पर strong emotion किससे reflect हो रहा है? Oh no. Oh my dear Matilda or my poor Matilda. So again it's oh. Then we have alas. We have to stop playing. Alas मतलब sadly, बहुत उदासी के साथ में हमको खेलना बंद करना पड़ेगा. Gosh, I forgot to do my homework. So it's like oh my gosh. So oh my god. So gosh is just a slang of it. So gosh is the interjection right here. Now, moving ahead, you will see and fill these blanks with the right interjections. Now comes the word par, जहाँ पर आपको यहाँ पर nouns form करने हैं और आपको pairs भी बनाने हैं. Again, underline the material noun in each of these sentences. Material nouns होते हैं non-living words वाले nouns, यानी कि जहाँ पर हम objects को refer करते हैं. Then you have to read the following words and go through these riddles. Then you also have help box for them.
नेक्स्ट अप वी हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जहाँ पर आप राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव एक्टिविटी सॉल्व करेंगे. एंड नॉट जस्ट दिस, you have some more find out and speaking skills with you. Do them with your friends and teachers. Next, last but not the least, you have this art integrated learning activities, jahan par going green and mini projects are what you're supposed to discuss and complete. I hope you loved this chapter and you are going to discuss a lot about this with your friends and family. Tell me how you felt about learning this chapter and what were the things that you took in the name of lesson. So I hope to see you super soon with some more new topics. Till then, keep learning and take care of yourself. Bye bye.